नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चिकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षधि नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सौरसाहुणं कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत सत्य बार प्रणाम सत सत्य बार प्रणाम सत सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। भू चेतनात्मा हो, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण कमल में बैठे हुए हैं और उनसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान हमें भी ऐसा ज्ञान दें जिससे कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। और उनके ही देशना से, इन जिनेंद्र भगवान की देशना से ही जिनवाणी की रचना हुई है, उसको हम पढ़ के अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकें, अपने ज्ञान को निर्मल बना सकें, क्योंकि हमारा ज्ञान अज्ञान में ही रहा है। इसी कारण से हमने संसार में परिभ्रमण किया है। हमें जो नहीं करना चाहिए था वही हम करते हैं, जो करना चाहिए था उसको हमने आज तक नहीं कर पाया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ध्यान ना करता हो, जो चिंता ना करता हो? प्रत्येक समय कुछ ना कुछ जीव के अंदर चलता ही रहता है। हमने आर्त रोध ध्यान किए हैं। अगर धर्म ध्यान कर लिया होता, क्या है, जो धर्म ध्यान कर लिया होता, ध्यान रखना, तो आज हमारे लिए संसार में भटकना नहीं होता। जिस ध्यान से हम आश्रद्धान किए हैं, समझो आप बात को। अभी आपको मात्र त्याग की भी बात नहीं कर रहे हैं। मन भर अकेला मन आपका जो है, जो आर्तरोध ध्यान में लगा रहता है, अश्रद्धान में लगा रहता है, विपरीतता में लगा रहता है, उसको ही यदि हमने इस देशना के माध्यम से भगवान की क्या है, या स्वाध्याय के माध्यम से, या जिन गुरुओं के आशीष से अपने ध्यान को, अपने कुछ आचरण को अगर बदलने का मन बना लिया होता, ध्यान रखना, उस समय भी बहुत से कर्मों की निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि अव्रति की बात बता रहे हैं आपको। जो कोई व्रती नहीं है, सम्यक दृष्टि क्या है? अव्रति सम्यक दृष्टि। चौथा गुण स्थान का नाम क्या है? अव्रत सम्यक दर्शन। यानी अव्रत सम्यक दृष्टि जीव बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर लेता है मात्र श्रद्धान के कारण। किसके कारण? श्रद्धान के कारण जीव, ध्यान रखना, निरंतर संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। और आज हमारी दृष्टि चाहे सोते सोते भी क्यों ना हो, हमारी श्रद्धान में, हमारी धारणा में बैठा हुआ है, हम संसार शरीर भोग से आसक्त हैं। हम सोते सोते भी कर्म का बंद करते हैं
और जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, जो संसार शरीर भोगों से क्या है, विरक्त है, ध्यान रखना, वो जीव बैठे बैठे सोते सोते भी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। जैसे किसी व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग है और यदि उस स्वप्न में भोजन भी कर रहा होगा तो उसको याद आ जाता है मैं रात में नहीं खाता। कई लोगों का नियम होता है कि मैं मंदिर के जाने के पहले कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, समझना। और अगर वो खाने लगते हैं तो उनको अपना नियम स्वप्न में याद आता है। इसका अर्थ जीव ये है कि वो व्यक्ति इतना जागृत है, इतना जागृत है, इतना जागृत है या इतना विरक्त है कि स्वप्न में भी वो कार्य नहीं करना चाहता है। और ऐसी जागृति ही, ऐसा श्रद्धा ने कर्मों की निर्जरा कराता है। ठीक है, पर कई लोगों को भले ही तन से भोगने ना मिले पर लोग वचन और मन से भोग लेते हैं या दृष्टि से भोग लेते हैं, चिंतन से भोग लेते हैं। ध्यान रखना, ये सब जिन जिन की आसक्ति है ये सब पाप आश्रय कर रहे हैं। क्या है, जो काय से कर रहे हैं वो कर ही रहे, कुछ लोग मन से भी कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव के लिए लिखा है। किसके लिए? सम्यक दृष्टि जीव के लिए लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव नरक नहीं जाता अगर उसने आयु नहीं बांधी हो, बद्धायुष्क नहीं होना चाहिए। क्या है, इस विषय को भी आप समझ लो और हो सकता है आपको नहीं, अगर किसी को समझ में आता है तो शिविर जो होना है उसमें भी समझाएंगे। आयु हमेशा नहीं बनती है, 7 कर्म हमेशा बनते हैं, 7 कर्मों का बंध हमेशा होता है, पर आयु का बंध पूरे जीवन काल में उसका एक बार ही होता है। कब होता है? वो भी त्रिभाग में। जब 2 भाग की आयु निकल जाती है, जब तीसरा भाग शुरू होता है, उस समय से आयु बंध का काल शुरू होता है और एक ना एक बार कभी वो बनती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आयु नहीं बंधी हो तो और सम्यक दर्शन हो गया है, ये सम्यक दृष्टि जीव बन गया है, तो नियम है, वो नियम से सम्यक दृष्टि जीव नरक नहीं जाता। कोई व्रत नहीं है, देखो आपसे कितना अच्छा आपको अवसर मिल रहा है, यद्यपि अपन को तो मनुष्य पर्याय मिली है, संयम तो लेना ही चाहिए। एक दे संयम तो 83 भी ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। अपन को तो महाव्रत लेना चाहिए। असंयम से मनुष्य पर्याय में तो मरण करके नहीं जाना चाहिए। क्या है? असंयम से मनुष्य पर्याय में तो मरण करके जाना ही नहीं चाहिए। वो वास्तविकता में अज्ञानी जीव है जो असंयम से मरण को प्राप्त हो रहे हैं। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश की 3 नंबर की गाथा में ही लिखा है, वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतैवत नारकम छाया तपस्थ्योर्वेदा प्रतिपालयतोर महान। व्रतों को प्राप्त करके देव बनना अच्छा है, अव्रतों को प्राप्त करके नरक जाना अच्छा नहीं है। अव्रती रहोगे, ध्यान रखना, और मिथ्या दृष्टि रहोगे, पक्की बात मान के चलना, क्या है? नरक जाना पड़ेगा। क्या है? समझो, क्योंकि पहले गुण स्थानवर्ती के लिए, ये कर्मकांड से बोल रहा है आपको, पहले गुण स्थानवर्ती के लिए चारों आयु बांध सकता है, पर दूसरा गुण स्थान वाला नरक गति नहीं बांधेगा।
जो दूसरा गुण स्थान भी जिसने पार कर दिया, तीसरे गुण स्थान में है, दूसरा तो पार हो ही जाता है, दूसरा तो गिरने का है, चढ़ने का तो है ही नहीं। अगर ये कहा जाए जिसने पहला गुण स्थान छोड़ दिया है, उसकी दो गतियां छूट गई हैं। कौन कौन सी? पहले गुण स्थान में नरक गति की विच्छित्ति हो जाती है और दूसरे गुण स्थान में त्र्यंच गति की विच्छित्ति हो जाती है। जिसने मिथ्यात् गुण स्थान को छोड़ दिया है मात्र, ठीक है, वो दो गतियों का बंध नहीं कर सकता, दो आयु का बंध नहीं कर सकता है। कौन सा? नरक और कितनी बड़ी बात करें, आप श्रद्धा निर्मल कर लो। ठीक। तीसरी बात जो है, जो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव जो है ना, वर्तमान के चौथे गुण स्थानवर्ती जीव और संयम सहित जिन्होंने संयम और ले लिया है, अगर जिसने पांचवें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया है, चौथे गुण स्थान के लिए दो विकल्प, क्या है? दो विकल्प, या तो मनुष्य बनेगा या देव बनेगा। क्या बनेगा? या तो मनुष्य बनेगा या देव बनेगा। इसीलिए ध्यान रखना, देव, शास्त्र, गुरु, और पहले आपको बता दिया था सम्यक दर्शन के चार लक्षण गिनाए गए। कौन कौन से? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये चार गुण हैं। सराग सम्यक दर्शन के चार गुण, चार लक्षण हैं। ये ध्यान रखना, ये अपन को व्यवहार में लाना है और अपन को दिखना है और देखना है। देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धा होना चाहिए, 8 गुणों से सहित होना चाहिए, 8 दोषों से यानी मदों से या दोषों से भी, और 8 मदों से रहित होना चाहिए, 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए। वो जीव क्या है? सराग सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक दृष्टि है। इसलिए कल आपको बताया था, एक को नहीं, तीनों को मानो। देव को भी, शास्त्र को भी और गुरु को भी। क्या है? और ऐसा नहीं कि हम भूत के मानेंगे, वर्तमान के नहीं मानेंगे। क्या है? भूत के मानेंगे, वर्तमान के नहीं मानेंगे। ये भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जो छल है अपने साथ, दूसरे से छल मत करो। वर्तमान में सहनन कम होता जा रहा है, ठीक है, पर ये नहीं सोचना कि पूर्व में क्या रुद्र आदि और प्रकार के मुनि नहीं हुए क्या? और प्रकार के मुनि नहीं हुए क्या? एक और, कई लोगों की धारणा है विदेश क्षेत्र में जो जाता है सो मोक्ष पहुंच जाता है। ये कहाँ लिखा है? ध्यान रखना, क्षेत्र भी सहकारी कारण है। आज नया विषय सुनो। निमित्त सहकारी कारण होता है और निज के परिणाम ये कार्यकारी कारण है। सहकारी, कार्यकारी, सहकारी साथ नहीं जाता, सहयोग देता है बस, पर कार्यकारी वो परिणत होता है। ढाई द्वीप का ऐसा कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है या ऐसा कोई भी हिस्सा बाकी नहीं है जहां से सिद्ध ना हुए हो। अभी तो आप क्या देखते हो नवीन भैया कि कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, नैनागिर सिद्ध क्षेत्र है, क्या है अभी पास में, ये आप सिद्ध क्षेत्र देखते हो, पर आपको मालूम नहीं है दमोह भी सिद्ध क्षेत्र है। क्या है? भूत प्रज्ञापन नए की दृष्टि से देखोगे और भावी में भी देखोगे, जरूरी थोड़ी है। ध्यान रखना, हम शिखर जी को क्या मानते हैं कि यहीं से सिद्ध होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है कि पटना भी सिद्ध क्षेत्र है।
पटना गए, सिद्ध क्षेत्र गए, पटना का सिद्ध क्षेत्र देखा? नहीं, बिहार तो ठीक है, पटना क्या है? वहाँ ध्यान रखना, वहाँ किसी का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? आज तक सुना कि नहीं सुना? पटना में किसका मोक्ष हुआ? ये तो जरूरी है, ये तो पटना को तो कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ग्रस्त हो। हाँ, सुदर्शन सेठ जो थे उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा बाद में ली, और वो सुदर्शन सेठ पटना से ही मोक्ष गए, वहीं के रहने वाले थे और वहीं से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। समझ रहे ना आप? अपन लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो ध्यान रखना, हर जगह जीव अगर परिणाम बनाए, क्या जीव यदि परिणाम बनाए तो हर जगह मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। क्षेत्र सहकारी होता है, क्षेत्र निमित्त होता है, परिणाम कार्यकारी होते हैं। क्षेत्र सहकारी होता है, समझो आप बात को। क्या शक्रेश भैया, हमने आपको ये वृद्धाश्रम में कुछ सुनाया था, सुना था आपने? क्या कि जेल में भी भक्ति की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। कई लोग कहते हैं घर में भक्तांबर नहीं पढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं? बोले मंदिर ही में पढ़ना चाहिए। कई लोग बोलते हैं घर में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, घर में जाप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अब ये आपने कैसे कह दिया? कई लोग नमोकार मंत्र का निषेध करते हैं कि भाई ये आपको मंदिर में ही करना चाहिए, अन्य जगह नहीं करना चाहिए। समझो, जबकि आपकी पूजा में ही लिखा है अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यति। बस इतना अंतर है। यदि कोई विशेष अशुद्ध और अशुद्ध स्थान आदि हो, यहाँ तक कि आप स्नान भी कर रहे हो, पहले होता भी था, स्नान भी करते थे या जंगल शौच आदि भी जाते थे, कोई विकल्प नहीं है। बस उस समय अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध ऐसी जगह क्षेत्र में उच्चारण मत करो, पर आप ध्यान हर जगह कर सकते हो। क्या है? पंच परमेष्ठी का ध्यान, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान, यहां तक कि सिद्ध क्षेत्र आदि का ध्यान आपको करना ही चाहिए। क्या है? ऐसे ही भक्तांबर का पाठ घर में भी खूब आराम से कर सकते हो आप। क्या है? कर सकते कि नहीं कर सकते? अपना अपना सोच बना लेते हैं, पर ध्यान रखना, भाव को निर्मल बनाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हम तो ये पूछना चाहते, भक्तांबर लिखा कहाँ था? कौन से मंदिर में लिखा था? कौन से सज्जित क्षेत्र में लिखा था? कहाँ लिखा था? अब देखो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्षेत्र सहकारी हो सकता है, क्षेत्र कार्यकारी नहीं हो सकता है। परिणाम कार्यकारी होते हैं, परिणाम कार्यकारी होते हैं। इसलिए परिणाम को आचार्य मानतुंग स्वामी ने क्या है, परिणाम को अच्छा बनाया, विशुद्ध बनाया, जेल में भी भक्ति करके दिखा दी। उस भक्ति से चमत्कार हुआ, श्रद्धा से चमत्कार हुआ। अभी आप क्या समझते हो इन आचार्यों को? इन आचार्यों की ये विशुद्धि थी जिन्होंने अनायतन को भी जिनायतन बना दिया।
समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत पढ़ा था, जिनायतन नहीं था, पर उनकी श्रद्धा से अनायतन भी जिनायतन बन गया। श्रद्धा जगाओ अपने अंदर के, श्रद्धा जगाओ। क्या है आपको मालूम नहीं है, जो आप कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हो, उन आचार्य महाराज ने खंबे में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट करा दी थी, खंबे में प्रत्यक्ष दिखा दी थी। श्रद्धा थी, श्रद्धा थी, श्रद्धा थी। और आज श्रद्धा नहीं होती हो, श्रद्धा करने का मन भी बनता है, तो लोग ध्यान रखना, श्रद्धा को गिराने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या है, एक जगह, अब वो शास्त्र भी हमें मिला नहीं, पर हम जब ग्रस्त अवस्था में थे, ठीक है, उस समय मुनिराज पढ़ रहे थे, जब हमने सुना था जो व्यक्ति सम्यक्त से गिराता है, श्रद्धा से गिराता है, उसको 1000 शिखर तोड़वाने का पाप लगता है। हम सुन रहे थे उस समय, वो अगर प्रमाण मिलेगा तो जरूर बताएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, श्रद्धा न टूटना चाहिए, न तोड़वाना चाहिए। क्या है, देव शास्त्र गुरु से हमारी श्रद्धा छूटना नहीं चाहिए। अगर सम्यक्त से छूट गए, गिर गए, और ध्यान रखना ये कर्मकांड जी में लिखा है, सम्यक्त से गिराने वाला कोई है, सम्यक्त के शिखर से गिराने वाला कोई है, हम लोग को तो बड़े अच्छे से याद हो गया है, वो है अनंतानुबंधी कसाय। क्या है, जब कसाय का योग आता है, वो तो सम्यक्त के शिखर से धक्का देती है कि बैठो आप मिथ्यात्व में पहुंचो। जब कसाय का उदय आता है, तब हमें क्या है, कुछ नहीं दिखता, ना देव दिखते हैं, ना सास दिखते हैं, ना गुरु दिखते हैं। समझो, इसीलिए हम भगवान की भक्ति कहीं भी कर सकते हैं। मन बनाना चाहिए, मन बनाओ। क्या है, अपने भाव को निर्मल बनाओ। जितना समय मिलता है, चाहे दुकान पे बैठे हो तो माला फेरो, मंत्र करो। जब तक फ्री हो ना, तो यहाँ वहाँ के विचार मत करो। आप वहाँ पर ध्यान करोगे, वहाँ बैठे बैठे निर्जरा कर लोगे, और वहाँ बैठे बैठे आप दुर्ध्यान करोगे तो आप संसार का ही बंद करोगे। और यही होता है, खाली बैठते हैं, समझना, खाली समय को देना ही नहीं चाहिए। कोई ना कोई स्वाध्याय करते रहो आप, कोई ना कोई स्वाध्याय में जाप भी स्वाध्याय है। क्या है, पाठ भी स्वाध्याय हो जाएगा आपका। अशुभ से बचने का प्रयास करो आप। कई लोग क्या करते हैं, देखो ये है मिथ्या सोच। कई लोग सोचते हैं कि जल्दी पूजा वूजा करो, निपट के घर चलो। कई लोग शुभ से बचते हैं, कार्य वो अलग बात है। कई लोग शुभ से बचते हैं, और कई लोग जो वास्तविकता में धर्म ध्यान करना चाहते हैं, अशुभ से बचने के लिए, हमने पहले ही आपसे कहा था, अशुभ से बचने के लिए हम जिनालय में देवशास्त्र गुरु के चरणों में आते हैं। किससे बचने के लिए? अशुभ से, विषय कसायों से बचने के लिए हम क्या है, इस रत्नत्रयधारियों के रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए जो है, अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया, अशुभ से बचने का पुरुषार्थ किया, समझना, भले वृत्ति हो या नहीं हो, अगर सम्यक दृष्टि रहे तो कम से कम नरक गति से बच जाओगे, त्रियंच गति से, 2 चीज़ों से तो पर्याप्त बच जाओगे, और यहाँ तक कि मनुष्य से बच जाओगे। सम्यक दृष्टि जीव देव बनता है। क्या बनता है? देव। और इस सम्यक्त का प्रभाव भी समझो आप। श्रेणी का नरक आयु का बंद हो चुका था। क्या हो गया था? समझना, जैसे ही, इसलिए ध्यान रखना, कभी ऐसा कार्य कर नहीं बैठना
जैसे ही उन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, या उसके पहले उनको मारने के भाव हुए थे, इसलिए उन्होंने तलवार निकाली। फिर उन्होंने सोचा यति हत्या पाप होती है, फिर 500 कुत्ते छोड़े, वो भी उनके प्रभाव से शांत होकर बैठ गए। उन्हें ये जादू कर दिया। फिर गुस्सा आया, क्या है, गुस्सा आया, उनने मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। महाराज ने उनसे कुछ कहा था? नहीं। क्यों किया था? द्वेष किससे था? मुनियों से द्वेष नहीं था, छीलना ने, छीलना के गुरु है, इसलिए इनको क्या करना है? नहीं नहीं, उन्होंने हमारे गुरु का किया तो हम इनके गुरु का करेंगे। देखो ये द्वेष बन जाता है। श्रेणिक ने क्या कहा था? जब इनने उनके गुरुओं को नहीं छोड़ा उन्हें, तो हम इनके गुरु को क्यों छोड़े? चिल्ला ने तो ये कहा था कि हम देखना चाहते हैं तुम्हारे गुरु सर्वज्ञ है कि नहीं। उन्होंने कहा था सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ है तो बताएं, सर्वज्ञ है तो बताएं कि जो वस्तु तुमने खाई है वो कहाँ गई, वो क्या है, क्या है? इसलिए उनको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सब साधु श्रेणिक से बोल के गए कि ऐसा तुम्हारे घर में हुआ, तो सोच नहीं सकते थे। बहुत बुरा था, लगा था। इस कारण से उनको अंदर से वो टीस बैठी थी कि हमें क्या है, हमें बदला लेना है। और उन्होंने क्या किया, वो सर्प डाला। वो 3 दिन के बाद किसको बताया? रात्रि के समय चिल्ला को बताया, क्या कि हमने बदला ले लिया। बोले किस बात का? बोले तुमने हमारे गुरु का अपमान किया था, आज हमने तुम्हारे गुरु का अपमान कर दिया। क्या किया आपने? क्या किया? तो घबरा गई क्योंकि राजा थे। क्या किया आपने? बोले सर्प डाल के आए। बोले आपने सर्प जरूर डाला है, आपका पक्का नरक गति का बंद हो गया होगा। बोले वाह, तुमने कुछ किया तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और हमने कुछ किया तो हमें नरक पहुंचा दिया। नहीं, उन्हें बीत आ गई गुरुओं के ऊपर। क्या है, आपने ऐसा उपसर्ग किया है, जरूर आपकी नरक गति का बंद हुआ है। तो तुरंत कह दिया था। भले पत्नी किसकी थी? श्रेणिक की पत्नी थी। अपने पति से भी कह दिया कि तुम्हारे नरक गति का बंद हुआ है। जो तुम्हारे ऐसे करने के भाव हुए थे उसी समय हुआ था। और वास्तविकता में जिस समय देखना, इसलिए कभी भी इन देवसाज गुरु से बहुत बच के रहना चाहिए। देवसाज गुरु से द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नित्य और निकाचित कर्म, ये 10 करण परिणाम आपको पढ़ाएंगे, समझना आप, बहुत आवश्यक है। नहीं तो कई लोग कर्मवादी हैं, सोच लेते हैं जो कर्म है सो भोग नहीं पड़ेगा। ये कोई नियति नहीं है। हम ना कर्मवादी हैं, ना हम ईश्वरवादी हैं, ना हम भाग्यवादी हैं, ना हम नियतवादी हैं। क्या है, समझो आप बात को। ये बहुत से एकांत मत चल रहे हैं, हम अनेकांतवादी हैं। क्या है, हाँ, ऐसे कुछ कर्म होते हैं निदत्ति और निकाचित कर्म जो भोगना पड़ते हैं। बाकी कर्मों का संक्रमण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है ना, उदयाभावी क्षय भी होता है, उदीर्णा भी होती है, ऐना और क्षय भी होता है। समझो आप बात को। नहीं तो अपन क्या समझते हैं, जो कर्म उदय में आए सो, जो कर्म बांध लिए सो भोगना पड़ेगा। हाँ, एक और ध्यान रखना, जो कर्म उदय में आए हैं, सबके चल रहे हैं, सबका उदय चल रहा है। जो कर्म उदय में आए हैं, ध्यान रखना, उनको भोगना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। पर साता से भोगना कि असहता से भोगना, ये स्वयं के ऊपर है। क्या है, बहुत अच्छे समझना। उदय उदय है,
कर्म का उदय चल रहा है, सबका उदय चल रहा है। तुम्हारा भी वर्तमान में कर्म का उदय चल रहा है, ठीक है। और आज इधर बैठ हो सकता है, आप यहाँ भी बैठे हो सकते थे, और नहीं तो अगर महाराज का निमित्त नहीं मिलता तो आज दुकान में बैठे होते। क्यों नवीन भैया, बताओ? घर में बैठे होते, क्या करते? अब समझ लो, आप उतने समय राग द्वेष होता, 5 पाप होते। कल बताया था ना अपन को, 5 पाप होते तो बंद होता कि नहीं होता? कितना अच्छा आयतन है कि जिसकी सन्निधि से हमारे पाप छूट जाते हैं। कई लोग बोलते हैं मंदिर आने से क्या होता है। अब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। कई लोगों का सोच होता है, समझो ये भी विषय आएगा। कई लोग सोचते हैं मन अच्छा कर लो, मंदिर आने से क्या होता है। क्या है? मन अच्छा कर लो, मंदिर आने से क्या होता है। अरे मंदिर के अंदर आने से, ध्यान रखना, मंदिर के अंदर आने से, या वो मंदिर अंदर आ जाए या हम मंदिर के अंदर चले जाएं, जब ऐसी दशाएं जब होती हैं तब उसके अंदर प्रवेश करने से, ध्यान रखना, जब तुम्हें ये आजकल तुम चल रहे ना जो वास्तु और बहुत सारी ऊर्जाओं की आप बातें करते हो, ध्यान रखना, ये सारी बातें करते हो, ये सब सुधर जाता है तो थोड़ा सा मन में प्रशस्तता आने लगती है। तो ये जब तुम्हारे छोटे मोटे पत्थर अत्थर, ये पिरामिड वगैरह, ये जब प्रभाव कर सकते हैं तो ये जिनायतन, जिनबिंब और ये सारी चीज़ें कैसे प्रभावित नहीं कर सकती। एक और बात ध्यान रखना, कई लोग बोलते हैं भगवान के दर्शन करते से होता क्या है। सुनना, बहुत से प्रश्न ऐसे, भगवान के दर्शन करने से होता क्या है। रोज तो इतने सारे भगवान देखते हो। कई लोग ऐसे भी अज्ञानी है, हे भगवान इतने सारी प्रतिमा रखते जा रहे, कौन इनको अभिषेक करेगा, काय को रखते जा रहे। भाई तुम अपना मन खराब क्यों कर रहे हो। जो कोई तो अपना धन को प्रशस्त कर रहा है, मन को प्रशस्त कर रहा है, वो भावना बना रहा है, तुम भाव क्यों बिगाड़ रहे हो। तुम जगत के कर्ता क्यों बने हो। समझो आप बात को, क्या है, तुम प्रशस्त भाव बनाओ। कितने सारे जिनबिंब रहेंगे, हम लोग इनके दर्शन पूजन करेंगे, क्या होगा। ये सम्यक्त के आयतन है भैया, क्या है। अब लोग कह जाते, अरे इसके अलावा कुछ स्कूल खुल जाते, इसके अलावा कुछ और कुछ हो जाता, हॉस्पिटल खुल जाते, इसके अलावा और कुछ कर लेते, ठीक है। इतने सारे जिनालय, अरे ध्यान रखना, इतने सारे जिनालय हैं तो वहाँ लोग भी जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं। अरे तुम पपोरा में देख लो, आप कितने मंदिर बने, यहाँ तक कि दरवाजे तक पे मंदिर बना है। किस पे, दरवाजे के ऊपर भी मंदिर बना है, ठीक है, बनते ही जा रहा है। कहीं नंदीश्वर नहीं था, वो भी बन गया, क्या है। तो ऐसे लोगों की, सुनना, इतने सारे मंदिर और नंबर डले हैं, नाम तो ठीक नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, क्या डले हैं, मंदिरों के। लोग दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं, अपना कर्म क्षय करते हैं, प्रशस्त भावना बनती है। ध्यान रखना, जब पत्थरों से अंतर आ सकता है, चित्रों से अंतर आ सकता है, ये बात आपको बताना चाह रहे थे। जब चित्रों से अंतर आ सकता है, जब चित्रों से अंतर आ सकता है तो दर्शन से अंतर क्यों नहीं आएगा। जब एक चित्र देख के चित्त बिगड़ सकता है तो ये मानना पड़ेगा एक मूर्ति जिनबिंब को देखकर प्रशस्तता भी आ सकती है। क्या है, जब चित्रों को देखकर, ये मोबाइलों पे चित्र दिख रहे हैं आपको, अशुभ चित्रों को देखकर अशुभ भावना हो सकती है, तो जिनबिंबों को देखकर शुभ भावना होती है। चित्त सुधार भी देते हैं, चित्त बिगाड़ भी देते हैं।
निमित्त है। क्या है? निमित्त है, निमित्त। ध्यान रखना, लोग कहते हैं चित्र या प्रतिमा से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। क्या है? बहुत कुछ होता है। निमित्त रूप में तो सहकारी बन ही जाता है। इसलिए जिन बिंब या अन्य जगह जाओगे, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, आप कभी संबित शिखर की वंदना करना। करी कि नहीं करी? किसी ने की है? क्षेत्र में वंदना करते समय कैसा भाव रहता है, जबकि वो 27 किलोमीटर की वंदना है। हम भी सोचते थे ये झूठी झूठी बातें होंगी। क्या है? लोग कह देते होंगे 27 किलोमीटर। अभी जब हम लोग चातुर्मास किया, फिर मिलाया, लोगों ने स्टेप से ही मिलाया। आजकल तो स्टेप मिलाने का भी सिस्टम हो गया है। पक्का में 27 है। और लोग इतनी विशुद्धि में जाते, जो यहाँ से क्या है, सागर नाके या तुम्हारा और भी दमोह नाका, नहीं जबलपुर नाका, कौन कौन सा नाका है सुनना, तो इधर तक जाने में वो बड़ा सोचता है, जबकि ये 27 किलोमीटर नहीं है तुम्हारा। तुम 27 किलोमीटर पथरिया पहुंच जाओगे। क्या है? कितना है? लगभग 27 किलोमीटर में पथरिया ही पहुंच जाओगे, क्योंकि 24 तो हम लोग आए ही थे सागर नाके तक। ये 2-3 किलोमीटर और मिला लो, ठीक है ना? तो कल तो आप लोग होके ही आए हो। समझो, इतने 27 किलोमीटर में इतना उत्साह रहता है, इतनी विशुद्धि है। स्थान की बात बता रहे आपको कि वहां पर बूढ़ा व्यक्ति पूरी वंदना करके लौट के आराम से आ जाता है। थकता है थोड़ा सा, पर विशुद्धि के कारण इतनी बड़ी यात्रा कर ली कि नहीं कर ली। यहाँ तुम्हारी विशुद्धि नहीं है तो आप जाने में मन होता कि नहीं होता? नहीं हो पाता मन। क्षेत्र का भी अंतर आता है। कई लोग कह रहे हैं ना, मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर आने से, शिखर जी जाने से क्या होता है? बड़ा क्षेत्र का अंतर आता है। वो अनंतानंत सिद्धों की शाश्वत मोक्ष भूमि है। क्या है? ये तो होंडा स्मरणी काल का दोष है कि अन्य तीर्थंकर, 4 तीर्थंकर अन्य जगह से मोक्ष गए, 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए। नहीं तो क्योंकि ये भी होंडा स्मरणी काल असंख्यात कली काल बीतने के बाद आता है, ऐसा तिलोक प्रणति में लिखा है। क्या है? नहीं तो सारे भगवानों का जन्म अयोध्या में ही होता है, अन्य जगह नहीं होता है। कहाँ होता है? अयोध्या में ही होता है। और सारे भगवानों का, यानी तीर्थंकरों का, मूल कह रहे हैं तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल एक ही होता है, वो होता है संबित शिखर। और ये यहाँ नहीं, ऐरावत में भी यही नाम है, अयोध्या और संबित शिखर। क्या है? और मात्र ये ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ोगे, हो सकता है आपको हम वो भी बता देंगे। विदेश क्षेत्र में भी 32 उपनगरियां हैं। एक विदेह में कितनी है? 32 उपनगरियां हैं। उन 32 उपनगरियों में पूरा भरत क्षेत्र जैसा ही 6 खंड होते हैं, और वहां भी भगवान का जन्म अयोध्या में ही होता है, और निर्वाण संबित शिखर से ही होता है। तीर्थंकर का विशेष क्या है? तीर्थंकर का वहाँ भी क्या है? मात्र भरत में भी है, ऐरावत में भी है, और विदेह में भी है। किस में है? भरत में भी है, ऐरावत में भी है, विदेह में भी है। आप थोड़े से ज्ञान को एक संकुचित करके मत रखो, उसको विस्तार दो, ज्ञान को बढ़ाओ। हम क्या कर रहे हैं? हम अज्ञान को बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? हमें समय नहीं है शास्त्रों को खोलने का। समझो, जब शास्त्र नहीं खुलेंगे तो अज्ञान दूर कैसे होगा? जिसमें जो भरा होगा वही तो निकलेगा। सीधा सीधा उदाहरण देते हैं, शक्कर के डिब्बे में क्या निकलेगी? शक्कर के डिब्बे में क्या निकलेगी? और मिर्च के डिब्बे में क्या निकलेगा?
मिर्ची निकलेगी। समझ रहे ना आप बात को? ऐसे इस ज्ञान में, वास्तविकता में अज्ञान भरा हुआ है। हमें अगर कोई विषय भोगों की बातें, विषय कसाई की बातें सुनाता रहे तो ना तो हमें नींद आती है ना हम ऊबते हैं। ये श्रद्धान का कारण है। तुम्हारी श्रद्धा विषय कसायों में लगी है। किस में लगी? किस में लगी? किस में लगी? विषय कसायों में। देखना अभी भी होता है और अपन समझ नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे। अपने पास एक फ़ोन ले आते हैं, लाते कि नहीं? और यदि थोड़ी सी घंटी बजी तो हमने कहीं स्वाध्याय, पूजा, प्रवचन सब छोड़ के पहले वो फोन सुनने पहुंच जाते। होता कि नहीं होता? अब बताएं क्या है, इस फोन ने भी आपको क्या है, धर्म ध्यान से हटा दिया। और नहीं तो आप क्या करते, जब तक यहां बैठे होते कि बड़ी मुश्किल से तो धर्म ध्यान कर पाते हैं, या तो लाओ नहीं, और लाओ तो उसको बंद करके रख दो। बड़ी मुश्किल से जीव धर्म ध्यान कर पाता है। क्या है? बड़े ही पुण्य के उदय से जीव धर्म ध्यान कर पाता है, और पाप का उदय आता है जीव का कि वो पुण्य के स्थानों से इसको उठा देता है। इसीलिए ध्यान रखना, अपने विषय कसायों को अपन रोक सकते हैं, ये पुरुषार्थ हो सकता है। ध्यान रखना, जीव अगर पुरुषार्थ करे तो कर्म के उदय में भी उपशम कर देगा। आप चाहो तो कसाय कर भी सकते हो, और आप चाहो तो कसाय को रोक भी सकते हो, है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं नायक जी? ऐसा है कि नहीं? क्या है सुनील भैया, सही है कि नहीं? हम चाहें तो कसाय को रोक भी सकते हैं, और हम चाहें तो कसाय को कर भी सकते हैं। ये किसके ऊपर है? जो रोक लेता है उसका नाम उपशमन है। देखना, हमारी बुद्धि जब मिथ्या होती है तो हम अच्छे कार्यों को तो रोक लेते हैं और बुरे कार्यों को तुरंत शुरू कर देते हैं। नहीं आया समझ में आपको? क्या है? बोले महाराज कोई मंत्र बता दो। कहेगा, बोले जब गुस्सा आती है तो रुकती नहीं है। मंत्र क्या बताएं? जब तुम्हें रोकनी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? स्वयं के उपादान से रोकती है। किसके? ये स्वयं के बस में है। मंत्र है, साधन है, पर तुम क्या है, जब कसाय का उदय आता है तुम कहते जा रखी पूजा ऊजा, पहले निपट लो। क्या है? और कई लोगों ने तो वो एक दोहा भी बना दिया। क्या है? भूखे भजन होए न होए गोपाला, जा रखी कंठी जा रखी माला, है ना? उनको भी मालूम नहीं है। ध्यान रखना, सम्यक पुरुषार्थ करने से सही भजन तो भूखे ही होता है। क्या है? सही ध्यान भोजन में नहीं होता है, सही ध्यान भोजन को छोड़ के होता है। रागी होता है, ध्यान रखना, रागी होता है जो मात्र जिसका उपयोग भोजन में लगता है। ध्यान रखना, भोजन करना भी असाता कर्म का उदय है। भूख लगती है ना, असाता कर्म के उदय से लगती, कोई पुण्य के उदय से थोड़ी लगती है। हमारे यहाँ भोजन करना पुण्य नहीं है, हमारे यहाँ उपवास करना पुण्य और तप है। भोजन कम करना, देखो, भोजन नहीं करना पहला तप बहिरंग में, भोजन कम करना दूसरा तप, भोजन में रसों का त्याग करना तीसरा तप,
भोजन भी विधि से करना। चौथा था अनशन, नूनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक्त सय्यासन। क्या करना? अब बोले महाराज बैठ नहीं पाते, ये देखो आप बैठे रहो। देखो लोग कहते हैं कि महाराज अभी आपने विधि नहीं सीखी नहीं है, लोग कहते हैं कि महाराज हम ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, हम ज़्यादा बैठ नहीं सकते। देखना आपने जो है ना वास्तविकता में अपना जो उपयोग था उसका उपयोग किया नहीं है। क्या कारण है? जिनके मेडिकल या अन्य जगह के काउंटर हैं वो एक ही नहीं 10-10 घंटे तक खड़े रहते हैं। नहीं होता क्या? बोले महाराज सीजन चल रहा है। क्यों नवीन भैया? भूख भी नहीं लगती, हरे हरे लाल लाल दिख जाए तो अंतो गई एक तरफ। क्या है? और एक बार तो हम लोग अहमदाबाद में जब चातुर्मास कर रहे थे, सत्यम नगर था, हम क्या देख रहे थे, सुबह मैंने शाम को भी हम लोग थोड़ी सी, उस समय गर्मी थी तो मंदिर में ही रुके थे और वास्तविकता में जगह तो थी नहीं। उन्होंने एक टपरा टाइप का बना था, उसमें हम लोग का चतुर्मास हो गया। और वो भी बोल रहे थे कि महाराज बड़ा आश्चर्य की इतनी जगह में। फिर हम लोग मंदिर में भी रुकते थे, तो मंदिर में रुके हुए थे तो क्या देख रहे थे, रात में भी एक टेलर था, सुनना, वो रात में भी क्या कर रहा था, कपड़े सिल रहा था। मैंने दीपावली की समय की बात है, हम लोगों ने देखा बड़ा आश्चर्य। एक व्यक्ति जो था 3 दिन तक नहीं सोया, न सोया, मैंने दोपहर में सोया, क्योंकि वो भी एक टपरे की दुकान थी, उसकी सामने ही दिखती थी। क्या है? वो 3 दिन तक रात भर कपड़े सिलता था, उसमें वो दुकान उसमें लगा के बेचता था। 3 दिन हो गए, हमने कहा क्यों? सीजन चल रहा था। क्या चल रहा था? जैसी साधना, जैसा उपयोग, क्या जैसी आसक्ति हमारे धन के प्रति, भोगों के प्रति है, ऐसी आसक्ति यदि देव शास्त्र गुरु के ऊपर लग जाए, कल्याण हो जाएगा, कर्म की निर्जरा हो जाएगी, कर्म का उपशम हो जाएगा। पर अपन करते कहाँ हैं? बोलते महाराज उपयोग नहीं लगता। क्या है? थोड़ी देर में भूख लगती है, फिर भी हरे और लाल नोट देख के ये भूख कहाँ भाग जाती है? क्या है? बे बूढ़ा तो ठीक, बच्चा भी दौड़ता है, उसको पैसे दिखा दो, संस्कार देखना, संस्कार, पैसे दिखा दो, चुप। अगर रो रहा होगा तो बस एक उसको या तो मोबाइल दिखा दो आज के ज़माने में, और या फिर पैसे पकड़ा दो, चुप। ये कौन सा मंत्र है? नायक जी बताओ, आपने नहीं किया क्या? क्या है? और आप लोग समझ नहीं रहे हो। रोने की जड़ और चुप होने की जड़ ये की है संसारी की। क्या मिला दो उसको? पैसा दिखा दो, पैसा पैसा। क्या है? पैसा विवाद की भी जड़ है। और रागी को शांत होने के लिए भी, समझ रहे ना बात को, किसी को भी कार्य सिद्ध करना हो, एक जगह आचार्य ने बोला था हम लोग को कि प्रतिमा जाओ तुम लोग विराजमान करके आओ। भिंड के पास थी ना, बरासों की प्रतिमा थी। अब उस जगह भी क्या हो गया, वो क्या बोलते डोम लग चुकी थी। अब डोम वाला कह रहा था महाराज डोम तो खोलेंगे नहीं, 8 दिन तो लगने में लग जाएंगे, डोम नहीं खुलेगी। अब प्रतिमा वाले, प्रतिमा रखने वाले, क्रेन वाले बोल रहे थे जब तक डोम हटेगी नहीं तब तक प्रतिमा रखेगी नहीं। बड़ी दिक्कत थी। तो पंडाल वाले से बोला भाई कुछ करो। बोले महाराज कितने ही कुछ कर लो,
वो क्या है, रख नहीं सकती। अब थोड़ा सा इन लोगों में बातचीत चल रही थी क्रेन वाले और डोम वाले में, ठीक है। उसके बाद हमने भी उसको समझाया, क्रेन वाले से कहा कि भैया देखो 3 दिन के बच्चे हैं, आचार्य ने हम लोग को भेजा है, तुम जल्दी काम कर दो ना। बोले महाराज हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर में बोलने लगा ना हो जाएगा। हमने कि समझ में नहीं आया, कैसे हो जाएगा? बोले हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमने उस टेंट वाला जैन था, बबीना का था अपना, सुनना, उससे पूछा ये कौन सी बात की कि अब वो हमारी बात तो मान नहीं रहा, तो तुम्हारी कैसे मान गया? बोले बात महाराज जी आप समझते नहीं हो। हमने कि हम समझते नहीं है? बोले महाराज बहुत बड़ा जादू है हम लोगों के पास में। कौन सा जादू है? बोले 1500 रुपये दिए सब काम बन गया। क्या हो गया? बोले इसके सेठ से भी कह रहे थे जब हम लोग मैंने समझा रहे थे तो भी नहीं बन रहा था। बोले वो पैसा तो किसके जाने पास था, जाना था, उसको थोड़ी मिल रहा था। नाटक तो इसलिए कर रहा था, क्या है, जैसे आप लोग नहीं ससुराल में थोड़े बहुत नाटक करके आते हो, क्या है, जब तक टीका ना हो, क्या है तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना, हमने कहा भाई देखो अपन ने तो ना टीका किया है ना कराया है, समझ रहे ना बात को, काम बन गया। माने ऐसे ऐसे लोग होते हैं, समझते नहीं है कि जहाँ उपयोग वो लगाए होते हैं वहाँ उनको लगाना नहीं चाहिए था। जहाँ विषय कसाय में फंसना नहीं चाहिए था, वहाँ जीव विषय कसायों में फंसा हुआ बैठा है। वास्तविकता में लोग कहते पंचम काल आ गया, पंचम काल आ गया। काल को दोष मत दो भैया, परिणाम को सही बनाओ, विषय कसायों से विरक्त हो जाओ। सम्यक दृष्टि जीव विषय कसायों से विरक्त होता है, ठीक है ना। और मिथ्या दृष्टि जीव विषय कसाय में आसक्त होता है। ये आपको हम कुंद कुंद स्वामी की भाषा में समझा रहे। रेण सार में लिखा है, देवगुरु समय भत्ता। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? देवगुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग पर चित्ता। संसार शरीर भोग से कैसा होता है? परित्यक्त होता है, त्यागी होता है। रणत संयुक्ता ते मणुआ शिव सोहम लहंती। ऐसा मनुष्य जो माने रत्नात्रय से संयुक्त होता है, ऐसा जीव क्या है? शिव सुख को प्राप्त करता है। ऐसा जीव मोक्षगामी होता है। इसलिए जो हमारा मन, जो हमारा चित्त क्या है, विषय कसायों में फंसा हुआ है, उससे आप थोड़ा सा विरक्त हो जाओ। उतने समय को छोड़ दो कम से कम, या इतना काम कर लो। देखो ये तो हो सकता है मंदिर में घर है क्या, मंदिर में घर है क्या, मंदिर में घर है क्या, नहीं है ना, तो कम से कम मंदिर में घर मत लाना। बैठे मंदिर में क्या है, न मंदिर में घर लाना, न मंदिर में ऑफिस लाना, न मंदिर में दुकान लाना। दुकान दुकान की जगह है, घर घर की जगह है, मंदिर मंदिर की जगह है। जब सब अपनी जगह है ही, तो हम बाहर का चिंतन मंदिर में क्यों लाएं? हाँ, ये हो सकता है कि सम्यक दृष्टि जीव घर में, दुकान में, ऑफिस में मंदिर ले जा सकता है। ये सही दृष्टि। इसलिए हमने आपसे कहा था, हम चाहे स्नान कर रहे हो, चाहे विहार कर रहे हो, चाहे अन्य जगह भी बैठे हो, हम धर्म ध्यान कर सकते। दुकान में भी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव, अच्छे समझना, मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर में बैठा हुआ भी मंदिर में नहीं बैठता,
और सम्यक दृष्टि जीव है ना, घर में भी रहता हुआ भी घर में नहीं रहता, उसके देव शास्त्र गुरु के पादमूल में बैठने के भाव या उनके जाप आदि के भाव लगे रहते हैं। सोच बनाना अपन को, जो हमारी सोच अनादिकाल से मिथ्यामय हो गई है, हमको ही निज के उपादान से सुधारना है। वो सुधार के लाएंगे ही। हमारे संस्कार बहुत गाढ़ हो गए हैं, गाढ़। हमें स्वप्न में भी विषय कसायों की ही बातें आती हैं। यानी जो मिथ्या दृष्टि होता है, जो यह आसक्त जीव होता है, जिस जीव का आसक्त होता है उसको उसके स्वप्न आते हैं अधिकतर। ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं ना स्वप्न क्यों आते हैं? अरे तुमने कल्पनाएं कर ली हैं, जिस कार्य को तुम कर नहीं सकते वो स्वप्न में और करते हो। क्या है? देख लेना, आप कहीं जा रहे होंगे, आपने शाम को पैकिंग की है, रात में देखना वही स्वप्न आएंगे। ये बैठे चौके वाले इंतजार कर रहे हैं कि महाराज उठें। इनसे पूछ लेना, अगर चौका इनने लगाया है स्वप्न में नहीं लगाया तो साक्षात है, स्वप्न में ही हम पड़गान कर रहे हैं। कई लोगों को तो पहले ही दिख जाता, हमारे यहाँ तो महाराज आ रहे थे और उनके उसी दिन मुनि महाराज के आहार हो जाते। ये है शुभ। इसीलिए ध्यान रखना, अपन अशुभ से निवृत्ति करें और शुभ में प्रवृत्ति करें। इसका नाम आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने चारित्र कहा है। अस्वादो विड़वित्ति सुहे प्रवृत्ति जान चारितम। आप कुछ नहीं करो, अशुभ कैसे छूटेगा, अशुभ कैसे छूटेगा ये भी चिंतन करना छोड़ दो। तुम तो शुभ करने लग जाओ, शुभ अपने आप छूट जाएगा। कई लोग बड़े टेंशन में रहते हैं। कोई टेंशन नहीं करना, ना टेंशन देना और ना टेंशन लेना। देखो सबसे बता रहे हैं, ना टेंशन लेना ना किसी को टेंशन देना। अपने धर्म ध्यान को करने लग जाओ, सारा टेंशन खत्म, विशुद्धि बढ़ाओ, संक्लिष्टता मिटाओ। जोर से बोलो, क्या है? विशुद्धि बढ़ाओ, संक्लिष्टता मिटाओ। समझ रहे ना? इसीलिए विकल्प लेना, टेंशन लेना हमारा काम, विकल्प नहीं लेना है ना, टेंशन नहीं लेना किसका काम? हमारा काम, दूसरे का काम नहीं है। इसीलिए हम ऐसे बुरे विकल्प ना बनाएं जिससे कि हमारा पाप का बंध हो। हम ऐसे कार्य करें और ऐसे चिंतन बनाएं जिससे कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। हमारे पास बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं मानना। यही जीव अज्ञान हटता है ना, तो इसी जीव के अंदर केवल ज्ञान प्रकट होता है। क्या है? अब बुरा ना लगे तो एक बात कहें, नहीं तो कई लोग कहेंगे महाराज कौन सी बातें करने लगे। एक बार आज चिंतन करना, मैं भगवान आत्मा हूं। बुरा लगेगा? शक्ति रूप से मैं क्या हूं? भगवान आत्मा हूं। कैसा हूं? ये आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है। मैं कैसा हूं? शक्ति रूप से मैं भगवान आत्मा हूं। कैसा हूं? कहाँ फंसा हूं? कहाँ विषय कसाय में फंसा हूं? क्या है? पर ध्यान रखना, इस सही में भगवान नहीं हो आप, नहीं तो आप भगवान की पूजा करना छोड़ दो। शक्ति रूप से आप भगवान आत्मा हो, ये चिंतन करो। क्या है? ये तो सब उपचार है जिसको तुम सत्यार्थ माने हो कि मैं पापा हूँ, मम्मी हूँ, है ना, या जो नाम आपका रख दिया है, कोई चक्री से मान लेता है, कोई नवीन मान लेता है, कोई सिंगजी मान लेता है, सब अपने आप को क्या है बस वो माने बैठे हैं। ये सब छोड़ो, ये सब उपचार है। जब तक पर्याय है, पर्याय की संज्ञाएं हैं, ध्यान रखना, जो यथार्थ है उसको तुम भूल गए हो। ये जीव
जीव क्या है, शक्ति अपेक्षा से, कर्मों से रहित अपेक्षा से कह रहे हैं यहाँ पे, शक्ति अपेक्षा से, ठीक है ना। जैसे ध्यान रखना दूध में घी होता है, ध्यान रखना दूध में घी होता है, दिखता है क्या, दिखता है क्या, निकाल लोगे कि हाथ डाल के निकाल जाएगा दूध में से घी, नहीं निकलेगा। ऐसी शक्ति रूप से उसमें घी रहता है, ऐसी इस जीव में भी, इस शरीर में भी भगवान आत्मा है। क्यों इसको विषय कसाय में जला रहे हो, लपेटे हो? जो है उसको देखो, जो नहीं है उसकी आकांक्षा मत पड़ो, होगा भी नहीं, शरीर तुम्हारा होगा भी नहीं, संबंध तुम्हारा होगा भी नहीं। ये तो सब अपने संयोग थे, हम तो सोच ही नहीं सकते थे, सोच भी नहीं रहे थे कि कभी हम दमोह आएंगे। क्या है, योग बना के चले आए। समझो आप बात को, क्या है, हाँ हमारा कोई यहाँ तक कि पथरिया के बाद भी कोई निर्णय नहीं था कि हम दमोह आएंगे। समझो, ये जरूर था कि कुंडलपुर जरूर जाएंगे, और भी रास्ते थे, पर योग बन गया। ध्यान रखना, ऐसी सारे योग बनते हैं, संयोग बनते हैं, बिछड़ते रहते हैं। क्या है, ये स्वभाव नहीं है। जो है उसको भूलो मत, यही कहना है। उसको नहीं भूलोगे तो तुम्हें ध्यान रखना अन्य वस्तुओं से राग नहीं होगा, दुख नहीं होगा। समय अपना हो गया है, उस समय रूपी आत्मा को भी आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। उसको भी जैसा तन को समय देते हो, वचन को समय देते हो, सबको समय देते हो, इसीलिए इस आत्मा के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ी सी सामायिक करना प्रारंभ करो और चिंतन करना, मैं भी भगवान आत्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।